पढ़ाई में मेरे बेटे बहुत अच्छा था, बेटा बहुत अच्छा लायक सी। मेरा बेटा खुश दिल कर दिंदा सी अपनी मां दा। पढ़ के आंदे सी, पेपर दे के आंदे सी, मैं आते पूछदी बेटे पेपर कैसा होया, किस तरह, बड़े खुश होके कहना मम्मी बहुत अच्छा पेपर मेरा हो गया, बहुत अच्छी। उस्ताद से लाजवाल मोहब्बत का अमली नमूना आज फैसलाबाद में देखने को मिला है। राव मोहम्मद इकबाल प्रिंसिपल जब रिटायर हुए हैं तो उनको घर तक छोड़ने के लिए तलबा जो हैं वो रैली की सूरत में आए हैं। जगह जगह उन पर गुलपाशी की गई और बाकायदा तौर पर ट्रैफिक वार्डन्स के प्रोटोकॉल के साथ उनको घर तक छोड़ने के लिए आया गया और महकमा तालीम के आला अफसरान भी उनके साथ मौजूद थे। फैसलाबाद की तारीख में किसी का भी इस तरह से जो है वो प्रोटोकॉल नहीं देखने को मिला और उस्ताद की इस कदर मोहब्बत और उस्ताद का इस कदर एहतराम जो है वो बिलाशुबा काबिल दीद है। इस खुशकिस्मत उस्ताद की वालदा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेरा बेटा बहुत समझदार सी, बहुत मेरा बेटा अकलमंद वा, बड़ा प्यार नाल लाड नाल मैं पालिया वा, बड़ी मोहब्बत से साथ बेटे ने ही तमीज़ दी, बेटे किसी से अच्छा ही करना, बुराई नहीं करनी ने बेटे। अल्लाह ताला ने इज्जत दी मेरे पुत ने। इहदी हले उम्र 3.5 साल रहिंदी सर्विस विच, 7 साल का लिखवाया नाने ने, 3.5 साल का दाखिल कराया सी, छोटे सी जो दाखिल करा छड़े ने। हाले कहते सी मोहल्ले वाले भी कहले कि हुण, मैं कहा नहीं, वो कहता बस मैं ठीक है, मेरी नौकरी पूरी हो गई। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मेरे बेटे बहुत अच्छा था, बेटा बहुत अच्छा लायक सी। मेरा बेटा खुश दिल कर दिंदा सी अपनी मां दा। पढ़ के आंदे सी, पेपर दे के आंदे सी, मैं आते पूछदी बेटे पेपर कैसा होया, किस तरह, बड़े खुश होके कहना मम्मी बहुत अच्छा पेपर मेरा हो गया, बहुत अच्छी। राव साहब से भी बात कर लेते हैं। राव साहब, जिस तरह से आज उन्होंने मुझे अलविदा किया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ फैसलाबाद नहीं बल्कि पंजाब में भी शायद कोई इसकी तारीख नहीं होगी। और जिस प्रोटोकॉल के साथ मुझे, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, सीईओ एजुकेशन भी यहाँ पे मौजूद थे, डीओ एजुकेशन भी मौजूद थे, बाकी अफसरान भी मौजूद थे, दोस्त भी थे, वकला भी थे, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस इज़्ज़त के साथ मुझे घर छोड़ने आए, कि जब मैं ज्वाइन करने गया था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो अब भी मेरे साथ बैठा हुआ है। अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ रखे। आज शहर के अंदर कितना रश था, लेकिन कितने लोग जो हैं वो मोहब्बत के साथ मेरे पास पहुँचे हैं घर में, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं ज्वाइन किया था तो हम 2 लोग थे, और जब आए हैं तो सैकड़ों की तादाद में लोग मेरे साथ घर पे पहुँचे हैं। और मैं इसका क्रेडिट जो है मैं अपनी वालदा को देता हूँ कि मैं शायद मैट्रिक के बाद मैं एक बहुत अच्छा कारोबारी था, कि बहुत अच्छा ठेकेदार था, लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि आपने ये सारा बिज़नेस छोड़ दें, आप अपनी एजुकेशन का ख्याल रखें। तो आपने दाखिला लेना आगे, और दाखिला लेके आपने पढ़ना है। और मैंने अपनी वालदा से कहा कि उन दिनों में मेरी जो है हज़ारों में यानी आमदन थी, जो कि आज के अगर हिसाब से देखा जाए तो वो लाखों में बनती है, लेकिन उसके बावजूद मेरी वालदा ने कहा कि मुझे पैसों की कोई गरज नहीं है, तो आपने सिर्फ एजुकेशन लेनी है। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज धोबीघाट, जो उस वक्त का धोबीघाट था, आजकल यूनिवर्सिटी बन गई, उसमें मैंने दाखिला लिया, और इनकी बरकतों से, इनकी दुआओं से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज टॉप भी किया। फिर उसके बाद जो है मुझे बहुत सारे मौके मिले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाने का, लेकिन क्योंकि एजुकेशन जो है वो मेरा मकसद था और एजुकेशन में आना चाहता था, और मैं अपने कुछ गोल थे जो अचीव करना चाह रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किए। फिर मुझे मौका मिला, मैंने अपने स्कूल के अंदर दुरूद पाक का सिलसिला शुरू किया। एक तहरीक थी और अरबों में हमने दुरूद पाक पढ़ा, बच्चों को दुरूद पाक की तरफ लगाया, और उनकी बरकत जो है वो आज तक है। और ये मैं समझता हूँ ये जितने मामलात हैं कि कितने कितने बड़े लोग अफसरान हैं वो मेरे साथ जो है वो फ़ख्र महसूस करते हैं दुआ सलाम लेने में। ये अल्लाह का एहसान है कि मैंने पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को यानी एक नुमाया किया पब्लिक के अंदर, ताकि जो इमेज हमारा जो डेवलप हुआ है आवाम के अंदर कि सरकारी स्कूलों में जो है वो डिसिप्लिन नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बिल्कुल उसका रिवर्स जो है रिज़ल्ट शो किया है कि रिज़ल्ट के लिहाज से हम टॉप हैं, डिसिप्लिन के लिहाज से हम टॉप हैं, स्पोर्ट्स के लिहाज से टॉप हैं, अदबी मुकाबला जात के लिहाज से हम टॉप हैं, और जो हमारे पास जो सहूलियात हैं उसके लिहाज से भी हम टॉप हैं। नाश्ते वाला आपका बहुत यूनिक काम था जो आपने स्कूल में स्टार्ट किया था। देखें, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो बच्चे घर से नाश्ता नहीं करके आते थे, कमज़ोर थे, अंडरवेट थे, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम था, तो हमने उनके लिए गोश्त के साथ जो है वो सालन का एहतमाम किया, और बच्चे जो हैं वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आके जो है वो नाश्ता करते थे, और ये भी पाबंदी नहीं थी कि कितने लोगों ने नाश्ता करना है। हमने उनके नाश्ते का भी बंदोबस्त किया था अपने दौर में। अब ये मेरे जो नए आने वाले साथी हैं ये कहाँ तक यानी कामयाब होते हैं ये तब उन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने हर काम जो है वो इस तरह से किया कि शायद पाकिस्तान की तारीख में, महकमा तालीम की तारीख में
कभी कोई ऐसा काम शायद ना हुआ हो। सर कितने साल सर्व किया, कितना अरसा वहाँ पे उस इदारे में गुजारा है? देखें जी, टोटल मेरी सर्विस जो है वो तकरीबन 34.5 साल है। मैंने 6 माह जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गुजारे थे, लेकिन जो है वो यहाँ पे एजुकेशन में, क्योंकि मेरा ख्वाब था मैंने एजुकेशन को ज्वाइन करना, तो एजुकेशन के अंदर मेरे 34 साल जो है वो गुजरे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन 34 सालों में 19 साल एज ए प्रिंसिपल मैं ग्रेड 19 में आया था, और इस वक्त मैं सीनियर मोस्ट हूँ 20 ग्रेड में। तो मैंने यहाँ पे कोई ऐसी पब्लिक की पोस्ट पे नहीं आना पसंद किया, क्योंकि मैं समझता था कि जो प्रोटोकॉल, जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट आपको एक प्रिंसिपल के तौर पे मिलती है, वो शायद आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लग के, या सीओ लग के, या डीओ लग के, या डायरेक्टर लग के, या कोई और एडमिन की पोस्ट लेके शायद आपको इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो उस वक्त मेरे प्राइवेट सेक्टर में मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे डिप्रेशन हुआ, लेकिन ये है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे जो है वो एक मशवरा दिया, तो उससे मुझे हौसला मिला कि उसने कहा कि आपको लाखों लोग यानी प्यार करेंगे। ये उस वक्त की बात है, आज से 19 साल पहले, और आज आपने देखा होगा कि लोगों ने मुझसे प्यार किया, पूरा शहर मुझसे प्यार करता है। शायद कोई ऐसी जगह ना हो, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, चाहे वो एजुकेशन का हो, कॉलेज साइड का हो, स्कूल साइड का हो, आप डीसी ऑफिस में चले जाएं, कमिश्नर ऑफिस में चले जाएं, आप एंटी करप्शन में चले जाएं, आप वापडा में चले जाएं, सुई गैस में चले जाएं, मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है, आप तसव्वुर ही कर सकते हैं कि शायद इतना तो प्रोटोकॉल किसी मिनिस्टर का नहीं होगा कि जो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है शहर में, वो क्योंकि वो मिनिस्टर जो है वक्ती तौर पर होते हैं। मेरी एक कॉल पर जो है वो तमाम डिपार्टमेंट जो है वो मेरी एक कॉल के ऊपर फासले पर पड़े हुए हैं, और मेरा आज तक कोई काम नहीं रुका। और मैं जहाँ पे मैं बैठता था अपने ऑफिस में, अपने तुलबा की बेहतरी के लिए तो जो मैंने रिकॉर्ड कायम किए हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके अलावा भी मेरा सोशल नेटवर्क इतना ज़्यादा था कि लोग अपने ज़ाती कामों की हैसियत से भी मुझे अप्रोच करते थे, चाहे उनके गैस का प्रॉब्लम है, उनका वापडा का प्रॉब्लम है, उनका एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उनका किसी डीसी ऑफिस में प्रॉब्लम है, कहीं कमिश्नर ऑफिस में प्रॉब्लम है। मुझे बहुत इज़्ज़त मिलती थी, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था, और मैं समझता हूँ कि शायद इतना प्रोटोकॉल शायद किसी को ना अल्लाह ताला ने दिया। और मैं ये समझता हूँ ये मोहब्बत जो है वो कम नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने स्टूडेंट प्रोड्यूस किए हैं वो एक नहीं है, दो नहीं है, 4000 जो है सालाना बच्चे आते थे। फिर इनकी फैमिलीज़ को अगर आप साथ में मल्टीप्लाई करें तो हर घर की अगर एवरेज आप निकालें 5 से 6 बच्चे, तो ये तकरीबन 20,000 जो है हर साल मेरे साथ दोस्त जो है इंटरेक्शन में आते थे, और फिर पब्लिक इससे हट के, तो ये तादाद जो है मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो तकरीबन लाखों से ज़्यादा हैं, और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें मेरा तालिब इल्म जो है वो सर्व नहीं कर रहा और अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो मुझे हमेशा यानी कि ये मुझे खुशी होगी कि मैंने जो किया है, अल्लाह ताला सबको ये मौका दे, और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन को ज्वाइन करना चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए। मैं हर फोरम पे ये मैं बात करता हूँ कि मैं जब मैट्रिक में मैंने दाखिला लिया था, मेरी बदकिस्मती थी कि वहाँ पे जो स्टाफ था पढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि मेरा ही डिपार्टमेंट है, अपने डिपार्टमेंट की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि मेरे साइंस का जो टीचर थे वो मुझे 2 साल के अंदर सिर्फ 2 दिन मेरी क्लास के अंदर आए थे। तो ये दुख था मेरे अंदर कि मैं इसका किस तरह से अजाला करूँ, मेरे और साथियों को ये तकलीफ़ ना हो। और मैं वहाँ पे एक जज्बा थे मेरे अंदर कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अगर मैं टीचर बन गया तो मैं ये सर्व करूँगा, और मैं बच्चों के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो बच्चे ज़्यादती करते हैं या जिनके साथ ज़्यादती होती है वो बच्चे बिगाड़ का बायस बनते हैं, फिर मुआशरा बिगड़ता है। और मुझे याद है कि जिस इलाके में मैं रहता था और मेरे साथी थे, एक मोहल्ले के 8-10 दोस्त थे, तो वो सारे के सारे बच्चे जो है, क्योंकि क्लास नहीं होती थी, बच्चे क्लास से जो है वो ड्रॉप हो जाते थे, तो वो छोड़ जाते थे, दीवारें फलांगते थे, बस्ते ले जाते थे, फिर वो नहर पे नहाते थे, इधर उधर फिरते थे। और मेरे साथी जो थे, क्योंकि मेरी वालदा का बड़ा कंट्रोल था मेरे पे, और मेरी वालदा जो है वो तबीयतन ज़रा सख्त थी, तो वो डेली पूछती थी आपने क्या किया और क्या नहीं किया। तो मुझे अपनी वालदा का एहतराम भी था, डर भी था, तो मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। और उस ग्रुप के जो 9 बंदे थे, 9 के 9 जो है वो एडिक्ट हो गए नशे के, और फिर उसके बाद जो है उनकी अक्सरियत की जो है वो डेथ हो गई। सिर्फ एक आध बंदा बचा है मेरा क्लास फेलो, और वो भी नशा करता है, और उसकी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, उसकी बेमू उसको छोड़कर बच्चों समेत अपने घर वापस चली गई है, और उसका घर भी बर्बाद हो चुका है। तो नशे ने तो बर्बाद किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बर्बादी के पीछे कौन था, उनके पीछे अगर आप गौर से देखेंगे हमारे साजा कराम थे, तो अगर वो उनको टाइम देते, पढ़ाते, तो शायद वो बच्चे जो है वो ना बिगड़ते। तो ये जो बच्चों का ड्रॉप आउट है, मैं ये समझता हूँ इसमें हमारे साजा का भी कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत कसूर निकलता है। सर अब अपनी मसरूफियत जो है वो किस समत में लेके जाएंगे? देखिए, ये मेरी कोशिश होगी कि मैं एजुकेशन में ही रहूँ, और मैं अगर किसी को मेरी मशावरे चाहिए हो या अगर मुझे कोई काम करना पड़ा तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि एजुकेशन को। तो ज़ाहिर है मैंने फ़ारग तो नहीं होना, तो जब तक जो है अल्लाह ताला ने सेहत दी है और इस सेहत के साथ अल्लाह ताला ने रखा है, तो मैं सर्व करता रहूँगा इस कौम के लिए।
और मैं जो है ना इंशाल्लाह थकूंगा नहीं। इस तरह से तालीम पर तवज्जो दी जाए, इस तरह से फोकस किया जाए तो फिर बिलाशुबा आप राव इकबाल भी बन सकते हैं। फिर आपको सारा शहर जो है वो आप पे गुलपाशी कर सकता है, आपके कसीदे गा सकता है और आपके हाथ चूमने के लिए तलबा की लंबी कतार मौजूद हो सकती है। आज एक राव इकबाल साहब रिटायर तो हुए हैं, सरकारी तौर पर तो उन्होंने अपना जो है वो काम उस इदारे में बंद कर दिया, लेकिन तालीम का मिशन उनका ये कहना है कि हमेशा जारी रखेंगे।